हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि यूजीसी के जो कमेटी बनाई थी यूजीसी ने जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 2 कमेटी बनाई है यूजीसी ने। ओके, उसमें से जो पहली कमेटी थी जो हरियाणा के वाइस चांसलर है कुंवर जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की यूजीसी को, जिसका PDF मैंने आज मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया आप सभी को और बताया कि एग्जाम्स जो है किस तरह से होने वाली है और नया एकेडमिक सेशन जो है सितंबर से चालू होगा। ये पूरा रिपोर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी कन्फ्यूजन में है, डाउट में मुझे पूछ रहे हैं कि ये सर्कुलर सही है या ये जो रिपोर्ट है वो सही है या नहीं है, आप जो जानकारी दे रहे हैं क्या ये सही जानकारी है। तो मैंने पाया कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर इसी PDF को झूठा बताया गया है और फेक बताया गया है। उन्होंने कहा है कि ये यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, इसीलिए ये फेक है। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये जो PDF हमने आपको एक्सप्लेन किया ये एक रिपोर्ट है, कोई सर्कुलर नहीं है। यूजीसी ने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी ने ये ड्राफ्ट किया है रिपोर्ट और यूजीसी के सामने पेश किया है। यूजीसी इसको अब कन्वर्ट करेगी सर्कुलर के फॉर्म में, उसके बाद वो वेबसाइट पर अपलोड होगा यूजीसी की वेबसाइट पर। ओके, यूजीसी की वेबसाइट है ugc.ac.in। तो ये रिपोर्ट कोई भी जो संस्था होती है, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है या जैसे यूजीसी है, वो किसी भी कमेटी का रिपोर्ट जो है अपने वेबसाइट पर नहीं डालती, वो फाइनल डिसीजन अपने वेबसाइट पर डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्लियर बात ये हो गई कि जो ये रिपोर्ट है वो सही है, आप सही मानो। ओके, और दूसरी बात इसके बेसिस पर जो सर्कुलर आएगा वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट आया है इसके ऊपर महाराष्ट्र के लीडिंग न्यूज़पेपर लोकसत्ता ने इसके ऊपर जानकारी पब्लिश की है। क्या है ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लोकसत्ता का जो पेपर है क्या दिया है डिटेल में देखिए। मराठी में, सर्वांना पुढील वर्गात प्रवेश, शैक्षणिक वेळापत्रक बिघडल्याने विद्यापीठांसाठी यूजीसीच्या समितीची शिफारस। हेडलाइंस ध्यान से देखिए क्या है, सर्वांना पुढील वर्गात प्रवेश, सबको अगली क्लास में प्रवेश मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। यानी जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर में जाएगा, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में जाएगा, बराबर। लेकिन ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोट हो गए, आप सीधे पास हो गए। जैसे मैं खुद BSc में था, MSc में था। अगर मैं MSc कर रहा था तो मैं MSc फर्स्ट ईयर मैंने जब एडमिशन लिया उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। अगर किसी कारणवश मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मैं MSc पार्ट 2 सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लेना था मुझे। यानी हमें कैसे भी नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना ही पड़ता है। एग्ज़ाम्स आप बाद में देते रहो। अगर आपने पिछली एग्ज़ाम नहीं क्लियर की, समझो आप SY BCom में है, आपके कोई KT है या आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो भी आप TY BCom का एडमिशन ले सकते हो। ओके, और जो पिछली KT है वो भी देते रहते हो और TY की भी एग्ज़ाम आप देते रहते हो, बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जामेशन मिला है आपको कि अगर आप SY में थे तो आप TY का एडमिशन लेके रखो और SY की जो एग्ज़ाम्स होगी वो भी दो और जब आगे TY की एग्ज़ाम्स आएगी वो भी आपको देना है। यानी कि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको एग्जामेशन नहीं मिला है, खाली आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेना है। ओके, क्योंकि 3 साल की डिग्री होती है, BCom BA BSc, 2 साल का PG होता है, MA MCom MSc या जो भी डिग्रीज है, BE वगैरह या जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्लियर कर लो आप। दूसरी बात, अब ये लोकसत्ता महाराष्ट्र का लीडिंग न्यूज़पेपर है, इन्होंने क्या प्रिंट किया है देखो। ये पूरी जो यूजीसी की रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर ही इन्होंने यहाँ पर सब कुछ बताया। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 31 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचेही आयोगाने सुचवलं आहे। सर्व प्रवेश यानी जितना भी एडमिशन्स है 31 ऑगस्ट तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। जो समिती बनाई थी, समिती यानी कमिटी, कमीत कमी वेळेत आणि गर्दी होणार नहीं अशा पद्धतीने परीक्षा घेण्यात याव्यात। कमिटी ने ये सुझाया है गर्दी नहीं होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम लो। और क्या क्या बताया, लघुतरी बहुपर्यायी प्रश्न पत्रिका यानी MCQ। ओके, परीक्षेत पुस्तक बाळगण्याची मुभा यानी ओपन बुक टेस्ट, लेखी परीक्षेऐवजी सादरीकरण करण्यास सांगणे। ओके, प्रेजेंटेशन कर सकते हो। 50% अंतर्गत मूल्यमापन ग्राह्य धरून 50% प्रकल्प करना सांगे। 50% इंटरनल मार्क्स रखे जाएं और 50% के लिए जो है प्रोजेक्ट करने के लिए कहा जाए। आगे, लेखी परीक्षा ही साधारण 2.5 ते 3 तास असते, त्याऐवजी कमी वेळात परीक्षा घेण्याचे पर्याय। 3 घंटे की जो एग्ज़ाम होती है 2 घंटे में, यही तो आपको यूजीसी रिपोर्ट में हमने बताया। ओके, और यही लोकसत्ता ने प्रिंट किया है, वही रिपोर्ट है ये। अब आगे और भी कुछ दिया है कि जो विद्यापीठ है वो रिटन एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पर्याय यानी ऑप्शन ढूंढ सकता है, उसको अधिकार दिया गया है। और जो MPhil PhD वाले जितने भी अभ्यासक्रम है, MPhil और PhD वाले, वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए उनकी जो भी है इंटरव्यू कंडक्ट करके उनका जो इवेल्युएशन कर सकते हैं। और प्रवेश प्रक्रिया के लिए क्या दिया, 31 अगस्त तक मुद्दत दी गई है कि 31 अगस्त के पहले जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का एडमिशन लेना है। ओके, और जो भी एग्ज़ाम्स है उसका भी जो अभी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एग्ज़ाम की डिटेल के लिए क्या दिया गया यहाँ पर आपके सामने।
देख सकते हो आप। अभी इसमें देखो यहाँ पर देखेंगे डिटेल में क्या दिया, 16 से 31 में प्रकल्पाची पूर्तता, यानी जो आपको प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट है जैसा यूजीसी रिपोर्ट में बताया वही यहाँ पर है। ओके, सब कुछ वही है। 1 से 30 जून तक जो है आपको हॉलीडे दिया गया, 1 से 31 जुलाई तक विद्यापीठ का यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स होगी। 1 अगस्त के बाद नए एडमिशन होंगे, 14 अगस्त के बाद जो इवैल्यूएशन या तो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करना चालू हो जाएंगे, 31 अगस्त के बाद अगले साल की जो एडमिशन है वो एडमिशन लेने का टाइम है, और 1 सितंबर से नया एकेडमिक जो है कैलेंडर स्टार्ट होगा, यानी जो कॉलेजेस के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से सब कुछ है, ये पूरा डिटेल है। तो जो यूजीसी की रिपोर्ट आपको बताए वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको फॉलो करो, आपकी एग्ज़ाम्स होगी। मैं जानता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं कि कह दो कि हमारी एग्ज़ाम नहीं होगी, हमें सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम दिए, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स नहीं होगी तो आपके रिज़ल्ट का परसेंट कैसे बनेगा, और आगे चल के फाइनल रिज़ल्ट और डिग्री लेके जब आप जॉब के लिए या फ्यूचर में किसी भी करियर फील्ड में जाओगे तो आपको वहाँ पर एंट्री कैसे मिलेगी। तो ये सब बातें हैं, ये सारी समस्याएं जो है हमारे शिक्षा मंत्री के सामने हैं, इसीलिए वो सोचे भी प्रमोट करने का तो टेक्निकली बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आएंगे, इसीलिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना ही एक उपाय है। रही बात दूसरी कि 9वीं और 11वीं की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, वो जो स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है उनका अंतर्गत मामला है, वो बोर्ड की परीक्षाएं नहीं है। ओके, तो इसके वजह से आप ध्यान रखो, आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहो। मैंने जो यूजीसी का ड्राफ्ट बताया था वो बिल्कुल सही है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने यूट्यूब पर वीडियोस डाल के बता रहे हैं कि वो यूजीसी की वेबसाइट पर नहीं है इसलिए फेक है, तो ये गलत है, उसका जो रीज़न गलत दिया गया है। ठीक है, ये लोक सत्ता है, महाराष्ट्र के आप स्टूडेंट हो अगर, तो आप लोक सत्ता जानते हो कि एजुकेशनल न्यूज़ के लिए फेमस है, तो उसमें ये रिपोर्ट छपी हुई है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।